आज के हमारे इस भारत देश में इतना महत्व किसी का नहीं है जितना महत्व पाकिस्तान का है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आज के हमारा जो समाज है ना, इसमें जो देशभक्ति है वो इस बात से नहीं नापी जाती कि हम अपने देशवासियों से कितना प्रेम करते हैं। जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम कितने प्रेम संवेदनशीलता के साथ रहते हैं, वो इस बात से नापी जाती है कि हम पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं। अगर आपकी पाकिस्तान से नफरत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी देशभक्ति भी बहुत ज़्यादा है। कुछ इस तरीके का पैरामीटर बनाया हुआ है आज के टाइम में। तो आप ना ये जो नफ़रत शब्द है ना, इसको आप पकड़ के रखिए। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं हमारे समाज में, वो कैसे इतने महान हैं और क्यों इतिहास ने उनको महान माना है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, विवेकानंद हुए, बहुत सारे नाम हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए, या जो भी बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते, आप भी ये बात समझते हैं। तो ये लोग क्यों महान है? अशोका है, अशोका द ग्रेट है अशोक। तो क्यों ये इतने महान है? जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने जो तलवार उठाई थी, वो इसके लिए नहीं उठाई थी कि वो किसी दूसरे देश देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण किया हो। उन्होंने अगर तलवार उठाई है, युद्ध लड़े हैं, तो वो इसके लिए लड़े हैं ताकि वो अपने लोगों को, अपने क्षेत्रवासियों को बचा सके, उनकी सुरक्षा कर सकें। ये दर्शाता है कि उनका प्रेम और संवेदनशीलता है उनके जो परिवार, जो उनके क्षेत्र के वासी हैं उनके प्रति, और वो जिम्मेदारी मानते हैं इसको। वहीं अगर आप एक तरफ देखें, जो शिवाजी हैं, शिवाजी को इतना महान क्यों बोला गया है? जहाँ एक तरफ औरंगजेब पूरी कट्टरपंथी चरम पर थी, औरंगजेब के समय इतना कट्टर था, उसने जो है अपनी कट्टरता सभी के ऊपर थोपी थी। इंपीरियलिस्टिक अप्रोच थी उसकी, यानी वो हड़प नीति के थ्रू जो है सारे जगहों पर हड़पता था और वहाँ पर इस्लाम लागू करता था ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर। वहीं उसी समय पर शिवाजी थे। शिवाजी जो थे वो सभी धर्मों को समान मानते थे और सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। इसकी वजह से बोला जाता है कि शिवाजी महान थे। अशोक जो थे, अशोक ने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन जब अंत में कलिंगा का जो युद्ध था उसके बाद जो उनके अंदर परिवर्तन आया, और उन्होंने जो, जब उनको बोध की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो बुद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद जो है इन्होंने उन्होंने जो अपने पुत्र और पुत्री को भी जो बुद्ध धर्म है उसकी जो प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, अलग अलग जगहों पर भेजा। तो इसकी वजह से उनको जो है इतना महान माना गया है। तो ये सब जो उदाहरण है ना, जैसे महात्मा गांधी है, इन्होंने कभी कोई हथियार नहीं उठाया और अहम भूमिका निभाई हमारी जो आज़ादी है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो संवेदनशीलता है, जो प्रेम भाव है, वो बहुत ज़रूरी है। नफ़रत नहीं करनी चाहिए किसी से भी। और भाई, किसी के भी प्रति आप कमेंट सेक्शन में देखता हूँ ना कि आपस में लड़ रहे हैं, 15-16 वाले 18 से लड़ रहे हैं, 18 वाले 15-16 वालों से लड़ रहे हैं। तो भाई देखो, जिसको सपोर्ट करना है इस ट्विटर कैंपेन में वो करे, और जिसको नहीं करना वो ना करे। ठीक है, आपस में लड़े बिल्कुल नहीं। आप उतनी ही प्रेम दर्शाइए उनसे जो 18 जो साथ दे रहे हैं ट्विटर कैंपेन में, और उतना ही प्रेम उनसे कीजिए जो साथ नहीं दे रहे। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि आप सामने वाले पे कंट्रोल करें। अगर आपके हिसाब से नहीं चला तो फिर आप उसमें गाली दें। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। एक बात आती है कि देखिए, आपका जन्म हुआ है, ठीक है ना। अगर आपका जन्म हुआ है ना, तो आपको लड़ाई तो देखो करनी ही पड़ेगी। आपका जन्म हुआ है तो आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी लड़ाई चुनते हैं। अगर आप सही लड़ाई चुनेंगे तभी आप सही लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप गलत लड़ाई चुन लेते हैं तो फिर आप सही लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, भगत सिंह हो या सदगुरु सुखदेव हो, या फिर जितने भी मतलब महान महान लोग हैं, विवेकानंद हो, या फिर जो भी मैंने नाम लिए अभी, ये सभी लोग भी हमारी तरह ही थे। इनकी भी ज़िंदगी में यही सारी समस्याएं थी कि पड़ोसी ने कुछ कह दिया, किसी ने तंज कस दिया कोई, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, तो बहुत सारी समस्याएं इनकी भी थी। लेकिन इन्होंने उन सबको ना चुनते हुए अपनी जो मुख्य लड़ाई है उसको चुना, जिन्होंने जिस चीज़ ने इनको महान बनाया। तो उसी तरीके से इस वक्त जो हमारा जो समय है, हमको आपस में नहीं लड़ना है कि नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, हमारे मार्क्स घट जाएंगे, और हमारा नुकसान हो रहा है ट्विटर कैंपेन में, हम तो सेलेक्टेड है, हम लोग क्यों सेलेक्ट इसमें जो है पार्टिसिपेट करें, या फिर हमारा तो कोई मतलब नहीं है इससे।
तो ऐसा है, देखिए इन छोटे मोटे जो रीजंस है ना, इनको आप बिल्कुल साइड में रखिए। और ये जो बात है ना, ये पूरे के पूरे रिफॉर्म की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एक दूसरे का पुरजोर समर्थन करना है, ठीक है, और ट्विटर कैंपेन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है। हमारी जो ये लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल भी आप छोटे मोटे प्रोस्पेक्ट्स में ना देखें और इनको कन्फाइन ना करें पर्सनल बेनिफिट्स तक, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक बात आती है कि मैं आखिरी में, अब जो है आज आपका ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से, ठीक है। तो मैं आपसे बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो है, जो हमारे महापुरुष हैं उनके ऊपर गर्व बहुत कर लिया, ठीक है ना। हम बहुत गर्वान्वित गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग जो है उस देश के वासी वासी हैं जहाँ पर विवेकानंद ने जन्म लिया, महात्मा गांधी ने जन्म लिया, भगत सिंह ने जन्म लिया। लेकिन ये जो समय है वो ये जताने का समय है कि हम केवल गर्व ही नहीं, हम जिम्मेदारी भी उतनी ही बखूबी निभाते हैं। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। अगर हम इतने बड़े बड़े महान लोगों के आने वाली अब बाद वाली पीढ़ी है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर हमको असली मायने में इनका उत्तराधिकारी बनना है, तो हमको इसी तरीके की मुहिम में पूरे तरीके से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये जो मुहिम है, यही है जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी संभालेंगी, उनको बेहतर जीवन देंगी और उनको एक जीवन में उम्मीद देंगी। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो स्थिति है, इसमें केवल हमारे जीवन में उदासीनता नहीं है। हमारे जो माता पिता हैं, वो लोग भी जब हमारे स्ट्रगल को देखते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं, उसके बाद भी कहीं पर पहुंच नहीं पाते, सेम वही सिचुएशन है, तो वो उदास होते हैं। वहीं साथ ही हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, वो लोग भी बराबर उदास होते हैं, क्योंकि वो जब हमसे पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मैं किसकी तैयारी करूं, तो आप ईमानदारी से अगर जवाब देंगे ना, तो आपके मन से ये नहीं आएगा कि आप बोलें कि आप एसएससी की तैयारी कीजिए, या आप जो है टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है स्थिति बहुत खराब है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके परिवार का या फिर आपका छोटा भाई बहन, कोई कजिन कभी इस एग्जाम में फंसे, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब है ना। लेकिन उनका तो हक बनता है ना, अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आना, होता है किसी किसी का एस्पिरेशन, तो उसके लिए जरूरी है कि ये सिस्टम सुधारा जाए। तो उसी सिस्टम को सुधारने की मुहिम है जो हम ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं 11 बजे से, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए, लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहनी है। आपको जो भी हमारे जो हैशटैग्स हैं वो आपको पता ही होगा, मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2, एक तो ये हमारा है ही। इसके अलावा एक नया जो हैशटैग है वो भी ऐड किया गया है आज, कल ही ऐड किया था, और वो है आपका मोदी अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर 2, ठीक है ना। ये तो आपको यूज़ करने ही करने हैं, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैशटैग CGL 19 मार्क्स, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होता। और वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट्स के अंदर मैं सारे हैशटैग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इन एडिशन टू दैट, जो मेरा ट्विटर हैंडल है, ठीक है ना, एड्यूविट इंडिया के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल जो है उसी के नाम से, और उसके भी हैंडल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ट्विटर हैंडल, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट कर सकते हैं या फिर कोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैंने ना वहाँ पर काफ़ी मीम्स वगैरह के थ्रू पोस्ट की हुई हैं अपनी ट्वीट्स वगैरह, जिससे कि इंटरेक्टिव तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आप जो अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात रखते हैं ना, अच्छे मीम्स बना के, कोई शायरी यूज़ करके, या कुछ बात को सरकास्टिक तरीके से कह के, तो जो लोग इस सब चीज़ों से जुड़े नहीं हैं, जब उनकी नज़र में ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो वो भी इससे अट्रैक्ट होते हैं और वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये हमारी बात को फैलने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आई होप आप जो है आज इस ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप अगर ऐसी चीज़ चाहते हैं जो आपको आज तक कभी नहीं मिली, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक कभी नहीं किया। तो बस इस ट्विटर कैंपेन को आपको ऐसे करना है, इतने ट्वीट्स करने हैं, इतने ज़्यादा सपोर्ट करना है कि जितना आपने आज तक कोई ट्विटर कैंपेन ना करी हो। आपके मन में कोई मलाल ना रहे शाम को कि काश मैं थोड़ा सा और सपोर्ट कर देता, मैं थोड़े से और ट्वीट कर देता, तो हम सक्सेसफुल हो जाते। आपके अंदर ये मलाल नहीं होना चाहिए। आपको अंदर अपना 100% देना है। परिणाम कुछ भी हो, बस आपको शाम में ये होना चाहिए कि भाई मैंने अपना 110% दिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था, वरना मेरी उंगलियां ही टूट जाती। ठीक है ना, तो इतना आपको सपोर्ट करना है और हम सब लोग सब सपोर्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्विटर कैंपेन जो है सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये वीडियो पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कोई बात हो मुझे कन्वे करनी हो, तो इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ आपसे। ठीक है ना, क्योंकि यही जरिया है जिससे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं।
सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।